नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे साम्यवादी चीन में साम्यवादी दल की भूमिका क्या है। तो दलीय व्यवस्था में अक्सर हम पढ़ते हैं वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में कि राजनीतिक दल जो है किस प्रकार लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं और वह किस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का निर्माण करते हैं। लेकिन जब हम चीन का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि चीन की व्यवस्था बहुत अलग है। जैसा कि हमने बच्चों चीन के संविधान में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार चीन में चीन जो है एक साम्यवादी व्यवस्था वाला देश है, जहाँ साम्यवाद जो है वह पूर्ण रूप से साम्यवादी दल पर आधारित है। चीन की शासन व्यवस्था में, चीन की राजनीति में जो एकमात्र महत्वपूर्ण भूमिका है वह साम्यवादी दल की है। चीन की समस्त राजनीति, शासन व्यवस्था साम्यवादी दल के इर्द गिर्द घूमती है। तो साम्यवादी चीन की दलीय व्यवस्था अगर हम देखें तो वर्तमान समय के लोकतांत्रिक देशों से बहुत अलग है। लोकतांत्रिक देशों में अक्सर हम देखते हैं कि एक से अधिक राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता होती है और राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने की और सरकार के निर्माण की स्वतंत्रता होती है। लेकिन चीन में एक दलीय व्यवस्था है और चीन की समस्त व्यवस्था पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उन सब पर एकमात्र साम्यवादी दल का अधिकार है। यह साम्यवादी दल जो कि मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद के नियमों पर आधारित है और चीन की व्यवस्था को यही संचालित करता है। 1949 में जब चीन में साम्यवादी क्रांति हुई तो उस समय वहाँ पर इस साम्यवादी दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और चीन में साम्यवाद को महत्वपूर्ण रूप से को तैयार किया। तो चीन का जो साम्यवादी दल है वह चीन की समस्त जनता पर एक प्रकार से नेतृत्वकारी स्थिति में है। चीन के जो साम्यवादी जो नेता है वह एक प्रकार से साम्यवादी दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस प्रकार चीन के महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर वही साम्यवादी दल के अधिकारी जो है वह विराजमान होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था में हम देखें कि महत्वपूर्ण जो अंग है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस जो विधायिका है, कार्यपालिका क्षेत्र में जो कि राज्य परिषद है, उसमें हम देखते हैं कि साम्यवादी दल का एकमात्र अधिकार और नियंत्रण है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की शासन व्यवस्था पर चीन के साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण है, जो कि आधुनिक सत्तावादी या तानाशाही राजनीति का एक बहुत विस्मयकारी तथ्य हम उसको मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उस समय उसने सत्ता प्राप्त करने के लिए अधिनायकवाद की स्थापना करने में साम्यवादी दलों का महत्वपूर्ण स्थान था। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवादी दल जो है और उस साम्यवादी दल और राज्य के बीच के जो संबंध है वो चीन की शासन व्यवस्था में कुछ विशिष्ट सिद्धांतों पर आधारित है। जैसे राज्य के कार्यों का स्वरूप और उसकी दिशा निर्देश जो है वो साम्यवादी दल ही जारी करता है, यानी कि राज्य को विशिष्ट जो निर्देश देने का काम है, राज्य जो चलता है वो साम्यवादी दल के दिशा निर्देशों के अनुसार चलता है। साम्यवादी दल अपनी नीतियों को राज्य और उसके अंगों के माध्यम से कार्य रूप देता है, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के माध्यम से साम्यवादी दल अपने सिद्धांतों को और अपनी नीतियों को क्रियान्वित करता है और उसकी कार्यवाही की सारी देखरेख वही करता है। साम्यवादी दल ही राज्य के विभिन्न अंगों पर अपना एकमात्र नियंत्रण स्थापित करता है और दल के जो सदस्य हैं वह उस पर एकमात्र अधिकार रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन की व्यवस्था में साम्यवादी दल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। चीन में अगर हम देखें शासकीय नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो, चाहे वो आंतरिक प्रश्न संबंधित हो, चाहे वो वैदेशिक संबंधों से संबंधित कोई प्रश्न हो, चीन का साम्यवादी जो दल है उसमें जो उच्च पदों पर जो बैठे हुए अधिकारी हैं वह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वे राज्य के अंगों द्वारा जो है वो महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण अधिकारी जो है या महत्वपूर्ण कार्य है वो चीन के महत्वपूर्ण अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं। चीन में हम देखें कि चीन की जो साम्यवाद दल की केंद्रीय समिति
जो है उसका जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है वही चीन में राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चीन की जो व्यवस्था है, चीन में साम्यवादी दल का पूर्ण जो अधिकार है वह न केवल शासन व्यवस्था पर है बल्कि वहाँ की न्यायपालिका पर, वहाँ की सेना पर भी साम्यवादी दल का पूर्ण एक अधिकार या नियंत्रण है। चीन में न्यायपालिका एक स्वतंत्र अंग न होकर वो वहाँ पर सामान्य प्रशासन का अंग मात्र है, जिसका कार्य साम्यवाद को मजबूत बनाना है या साम्यवादी ढांचे में चीन की व्यवस्था को डालना है। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में जो सर्वोच्च न्यायालय जो जन न्यायालय होते हैं उसके न्यायाधीश, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब कुछ साम्यवादी दल के ही होते हैं। वहाँ की सेना पर भी साम्यवादी दल का एकमात्र नियंत्रण है। चीन में विभिन्न जो रक्षा पद होते हैं, विभिन्न सेनापति, विभिन्न जो बड़े बड़े पद होते हैं उस पर साम्यवादी दल का एकमात्र अधिकार होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवाद चीन की जो साम्यवादी पार्टी है वह सेना को कमांड करती है। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवादी दल का जो एक छत्र नियंत्रण है चीन की राजनीति पर, उसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि चीन की राजनीति में साम्यवादी दल ही नीति निर्धारित करने वाला और उसे कार्य रूप में परिणित करने वाला एकमात्र केंद्र है, जिसके पास सत्ता का एकाधिकार होता है और जो किसी भी प्रतियोगी को राजनीति में सहन नहीं करता है। वहाँ पर शासन और समाज में सभी महत्वपूर्ण पदों पर साम्यवादी दल के सदस्य ही आसीन हैं। साम्यवादी दल जो कि साम्यवादी दर्शन पर आधारित है, सभी दल उसका पालन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि केवल सैद्धांतिक रूप से ही शासन व्यवस्था पर साम्यवादी दल का अधिकार नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी अगर हम देखें तो साम्यवादी दल ही शासन पर अपना एकाधिकार पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि साम्यवादी दल के द्वारा चीन की शासन व्यवस्था पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है। चीन का अगर वास्तविक शासक अगर हम कहें तो वो साम्यवादी दल ही है। ऐसा नहीं है चीन में संविधान दल राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन वहाँ पर चीन की शासन व्यवस्था एक ही दल के इर्द गिर्द घूमती है, अन्य दलों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हम देखें कि साम्यवादी चीन में जो विभिन्न शासक हैं वो चीन में साम्यवादी दल के जो सिद्धांत हैं, जो कार्यक्रम है, जो नीतियाँ हैं उसको लागू करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में जो राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रत्येक तत्व है वो साम्यवादी दल से ही निर्देशित और नियंत्रित होता है। इस प्रकार चीन में साम्यवादी दल जो 1921 में स्थापित हुआ था और जिसने 1950 में चीन में साम्यवाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस प्रकार विश्व की चीन का जो साम्यवादी दल है वह विश्व की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गया। तो इस प्रकार चीन का जो साम्यवादी जो दल है उसकी जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चीन की राजनीतिक व्यवस्था में साम्यवादी दल की भूमिका का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी दल का सत्ता पर एकमात्र अधिकार है, लेकिन हम देखें कि वर्तमान में चीन की राजनीतिक सत्ता पर साम्यवादी दल ने जो अधिकार बनाया उसमें उसने आर्थिक क्षेत्र में भी चीन को एक नई दिशा दी, एक आधुनिकीकरण, एक बाजार अर्थव्यवस्था की ओर जो उसको मोड़ा। उसने चीन को एक प्रकार से आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास की ओर साम्यवादी दल लेके गया है। तो इस प्रकार हम देखें कि चीन में साम्यवाद जो है प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक उद्देश्य, एक कार्यक्रम रखता है साम्यवाद को अपनाने का, साम्यवाद का पालन करने का। इसलिए अधिक चीन में वहाँ की जनता को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाता है कि वो साम्यवादी दल की सदस्यता ग्रहण करे, उसके कार्यक्रमों को अपनाए और उसके सिद्धांतों को अपनाए। तो इस प्रकार चीन में साम्यवाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और वो चीन की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।